Hello class third students, you all are welcome back again in your English class. Hope you all are doing good. Greetings from my side. Today we are going to start another new chapter, chapter number 3, the magical book. आज हम बच्चों मैजिकल बुक के बारे में पढ़ेंगे यानी कि जादुई किताब. The vacation was coming to an end. The school would reopen in week. छुट्टियां बच्चों आ रही थी and the school would reopen in a week. अब जो छुट्टियां थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी और स्कूल जो है वो रीओपन दोबारा से खुलने वाला था. Rehan was watching TV when he heard his mother shouting from the other room. Rehan, are you ready? The counter closed at 12 o'clock. We have to hurry. अब रिहान जो है वो टीवी देख रहा था, तभी उसको अपनी मम्मी की आवाज सुनाई दी. उसकी मम्मी चिल्ला रही थी कि रिहान क्या तुम तैयार हो, क्योंकि जो काउंटर है वो 12 बजे बंद हो जाएगा, हमें जल्दी करना चाहिए. रिहान hurriedly put on his shoes and shouted back, yes mom, I'm ready, I'm waiting for you near the car. तब रिहान कहता है कि हाँ मम्मी, मैं तो एकदम ही तैयार हूं, मैं तो कार के पास आपका वेट कर रहा हूं. Rehan and his mother were going to collect his new textbook and notebooks for class 3rd from the school. So बच्चों वो लोग कहाँ शॉपिंग करने जा रहे थे? वो शॉपिंग करने जा रहे थे रिहान के लिए, क्योंकि रिहान अब क्लास 3rd में चला गया था तो उसको चाहिए थे नए बुक्स और नई कॉपीज. जैसे आप क्लास 3rd में जब आए होगे तो आपने भी नए बैग, नए बुक्स, नई कॉपीज, नए पेंसिल बॉक्स खरीदा होगा. His friend Sujoy had already got his books. They were glossy and colorful. ठीक है, रिहान का जो फ्रेंड था सुजॉय, उसने पहले से ही बुक जो है वो खरीद ली थी और वो बुक बहुत ही ग्लॉसी और कलरफुल थी. As soon as Rehan got from the books from the counter, he leafed through them. The pages were so crisp and neat. On the way back, mother warned him, remember Rehan, you are a big boy now, you must keep these books properly. जैसे रिहान अपने घर में अपना सारा सामान लेके आया, वो क्या किया, वो लीड थ्रू देम, उन सबको फैला दिया, बिखेर दिया. तभी उसकी मम्मी ने बोला, रिहान अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें अपना सारा सामान प्रॉपर अरेंज करके रखना चाहिए. नो टीयरिंग पेजेस टू मेक रॉकेट एंड बोट्स. और अब तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हें कॉपी से कोई पेज भी नहीं फाड़ना है कि तुम पेज फाड़ के बोट्स और रॉकेट बनाओ. No mother, this year I will keep my books neat. I won't tear pages, I promise. बच्चों तो हर साल हम प्रॉमिस करते हैं खुद से ना, आप लोग भी करते होंगे कि इस साल हम बुक को एकदम अच्छे से रखेंगे, एक भी पन्ना नहीं फाड़ेंगे. लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल हो पाता है? साल के एंड तक अपनी बुक की हालत आप कैसे कर देते हो? आई होप आप गुड स्टूडेंट हो तो आप अपने बुक को जैसे शुरू में रहती है वैसे एंड तक नीट एंड क्लीन एंड प्रॉपर कवर करके ही रखते होंगे. रिहान वॉज गुड एट स्टडी. रिहान पढ़ने में बहुत अच्छा था. वेकेशंस छुट्टियां, टीयर फाड़ना, पुट ऑन पहनना, ग्लॉसी शाइनी, लीव थ्रू, क्विकली टर्न द पेजेस, रीडिंग ओनली अ लिटिल, जल्दी जल्दी पेजेस को पलटना, बिखेर देना, क्रिस्प, स्टिफ एंड स्मूथ. देन वी हैव नेक्स्ट पैराग्राफ. He played basketball, but he had one bad habit. वह बास्केटबॉल खेलता था लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी. He treated his books badly. वह अपनी किताबों को बहुत बुरी तरह से रखता था. He would tear their pages, touch them with dirty hands, throw them around and often misplace them. वो क्या करता था अपनी किताबों के साथ बच्चों? वो उनकी पन्नों को फाड़ देता था, गंदे हाथों से अपनी किताब को छू लेता था और इधर उधर फेंक देता था और कभी कभी वो किताबों को भूल भी जाता था. His parents and teachers scolded him several times for this, but he did not listen his mother and hoped that at least this year he would be more careful. ठीक है, उसके टीचर्स और उसके पेरेंट्स उसको बहुत डांटते थे, बहुत बार उसको स्कोल्ड किया गया है कि अपनी बुक्स को प्रॉपरली रखें. उसकी मदर हमेशा इसी उम्मीद में रहती थी कि शायद इस साल रिहान जो है वो सुधर जाएगा और अपनी किताब कॉपी की रिस्पेक्ट करेगा, उन्हें अच्छे से रखेगा. The school reopened and class began. Rehan proudly carried his new books to school, but just 2 months into the school term, all the books were looking different. The English notebook has no cover, mathematics had many pages missing, the Hindi textbook was torn. जैसे स्कूल खुला, अब रिहान जो है वो पहले दिन प्राउडली अपने
बुक्स कॉपी बैग को लेके स्कूल में गया। बच्चों, 2 महीने बीते ही नहीं थे कि उसकी किताब पहले कितनी नई चमकदार ग्लॉसी थी और अब उसकी इंग्लिश की नोटबुक के कवर हट गए थे। उसकी मैथ्स की जो बुक थी उसके पेजेस मिसिंग थे और यहाँ तक कि हिंदी की जो टेक्स्ट बुक थी वो फट गई थी। Rihan's mother got angry seeing the pathetic shape of his book. She decided to teach him a lesson. She went to Rihan's English teacher, Mrs. Jaya, and they thought of a plan. अब रिहान की मदर बच्चों बहुत ज्यादा परेशान हो गई क्योंकि रिहान बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो गया था और उसको बिल्कुल भी मैनर्स नहीं थी कि कैसे अपनी बुक को रखे। इसीलिए उसकी मम्मी ने रिहान को सबक सिखाने के लिए एक तरकीब सोची। वो उसकी इंग्लिश टीचर मिसेस जया के पास गई और दोनों ने प्लान सोचा। On Monday morning, Rihan was sitting ready for school. Mother, did you see my English notebook? I have test today. मंडे मॉर्निंग को जब रिहान रेडी हो रहा था तब उसने मम्मी से बोला, मम्मी मम्मी क्या आपने मेरी इंग्लिश की बुक देखी है? मेरा टेस्ट है आज। नो रिहान, आई एम नॉट श्योर, इज इट समवेयर देयर, हैव यू चेक्ड इनसाइड योर बैग शेल्फ? तब उसकी मम्मी साफ इनकार कर देती हैं। ओ मॉम, आई कांट फाइंड इट anywhere. Mrs. Jaya is going to scold me today. वो बोलता है कि मम्मी मुझे कहीं भी नहीं दिख रही है और आज तो मेरी जो टीचर है इंग्लिश की मिसेस जया वो मुझे बहुत डांटेगी। Well, it's time to leave. Your bus is here already. I'm also getting late for office, said mother, smiling to herself. अब उसकी मम्मी मन ही मन मुस्कुराते हुए कहती हैं कि ठीक है मुझे ऑफिस जाना है, मुझे लेट हो रही है, तुम्हारी भी बस आ गई है, अब तुम स्कूल जाओ। She knew Mrs. Jaya would take care of the rest. अब उन्हें पता था कि जो उन्होंने प्लान बनाया मिसेस जया के साथ अब वो प्लान आगे कंटिन्यू करेंगी मिसेस जया। हैबिट, आदत, मिसप्लेस, किसी चीज को खुआ देना, पैथेटिक, बैड कंडीशन, टीच समवन अ लेसन, किसी को सबक सिखाना। Later in the class, Mrs. Jaya asked the people to take out their English notebooks. जब सब क्लास में पहुंच गए तो मिसेस जया ने बोला कि चलिए बच्चों आप सभी अपनी इंग्लिश बुक को निकालिए। She handed out the question paper and ordered them to answer the question. और उन्होंने सबको क्वेश्चन पेपर दिया और बोला चलिए क्वेश्चन के आंसर दीजिए। While the other children were busy preparing to write, Rehan sat staring ahead with tears in eyes. और जब बाकी बच्चे बैठ के अपने आंसर्स प्रिपेयर कर रहे थे, रेहान जो है वो रो रहा था। रिहान, वेयर इज नोटबुक? रिहान, तुम्हारी नोटबुक कहाँ है? Why aren't you writing the answer? तुम आंसर क्यों नहीं लिख रहे हो? मैम, I have lost my notebook. तब रिहान बोलता है मैम मैं अपनी नोटबुक भूल गया हूँ। Oh really? I'm not surprised. In fact, last night I have a dream. Many books were shouting and complaining about the cruel children who hurt them. तब उसकी मैम कहती है कि सच में? उसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने कल रात में सपना भी देखा था कि बहुत सारी बुक्स जो है वो चिल्ला रही थी। यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में कि हमें मत फाड़ो, हमारा ख्याल रखो, हमें इधर से उधर मत रखो, हमें सफाई से रखो। और उन्होंने डिसाइड किया, दे हैव डिसाइडेड देमसेल्फ फ्रॉम द लिटिल विलेंस, आई थिंक माई ड्रीम कमिंग ट्रू। और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो जो बच्चे हैं, जो दुष्ट बच्चे हैं, जो विलन बच्चे हैं, वो उनसे दूर चली जाएंगी। लगता है मेरा सपना सच हो गया। रिहान, हाउ वुड यू लाइक इफ समवन पुल्ड योर नोज, हैंड, ईयर्स और लेग्स? रिहान, तुम्हें कैसा लगेगा? टीचर बोलती हैं कि यदि कोई तुम्हारे कान खींचे, नाक खींचे, तुम्हारी टांग खींचे। Wouldn't it hurt? क्या तुम्हें तकलीफ नहीं होगी? Your book feel the same when you tear them. तुम्हारी बुक भी ऐसा ही महसूस करती है जब तुम उसे फाड़ते हो। Rihan thought for a few moments. His mother, father and grandparents were always angry with him for this single bad habit of his. तब रिहान ने सोचा कि उसके घर में जितने भी मेंबर्स हैं सब बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं उसकी इसी बुरी आदत के वजह से। He said, crying, वह रोते हुए मिसेस जया से बोला, मुझे एक आखिरी चांस दे दीजिए, प्लीज गिव मी वन मोर चांस। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं हमेशा केयरफुल रहूंगा बुक्स के प्रति। प्यूपल, विद्यार्थी, स्टेयर, घूरना, सरप्राइज, चौंक जाना, विलेंस, दुश्मन। तब मिसेस जया कहती हैं,
Go home and check your book on your bookshelf. जाओ तुम्हारी बुक तुम बुक शेल्फ पे खोजो. मैं श्योर हूं कि तुम्हें तुम्हारी नोटबुक वहां जरूर मिलेगी. अब वह वापस आ गई होगी क्योंकि अब उन्होंने सुन लिया है कि तुम उन्हें नहीं फाड़ोगे. Do today's test in your rough notebook. आज तुम रफ नोटबुक पे अपने टेक्स्ट को करो. Remember, हमेशा याद रखो, don't ever tear pages from your books or keep them dirty. रेहान had learned a lesson. उन्होंने बोला कि हमेशा याद रखो कि अपनी बुक से कभी भी पेज मत फाड़ो, उनको कभी भी गंदा मत करो. और उस दिन से रेहान ने सबक को सीख लिया. Rehan was surprised when he reached home. The English notebook was right there on the shelf. How did he miss it in the morning? Had Mrs. Jaya dream come true? अब जब रिहान अपने घर पहुंचता है तो वो अपने शेल्फ पे देखता है कि उसकी इंग्लिश बुक वहां थी. तो उससे लगता है, वो सोचता है कि क्या मिसेस जया का सपना सच में सच हो गया. देखो बच्चों, कितनी प्यारी स्टोरी थी ना. सो इस स्टोरी से हम ये सीखते हैं बच्चों कि हमें अपनी किताब, बुक, जितनी भी पढ़ने वाली चीज है उसको प्रॉपर रखना चाहिए, हमेशा कवर्ड रखना चाहिए, कभी भी कॉपी के पन्ने नहीं फाड़ने चाहिए, हमेशा केयर रखना चाहिए. बिकॉज अगर हम अपनी किताबों का अच्छे से केयर रखेंगे तो वो बहुत ज्यादा खुश रहेंगी और वो भी हमें इनकरेज करेंगी टू लर्न मोर. सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास. मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली इंग्लिश क्लास में. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू सो मच एंड keep on smiling. Bye bye.